आबिद शेर अली साहब, आपको नहीं लगता कि जो बात आज आसिफ अली जरदारी साहब ने की, हुकूमत को चाहिए कि वो एक कदम आगे बढ़ाए, शौकत यूसुफजई साहब हों या पीटीआई के लोग हों, उनसे कोई बात करे, एक मौका आपके पास आ रहा है। आज का दिन जैसे मैंने कहा ना, बगैर किसी पॉलिटिकल टर्मोइल के बड़े सुकून से गुजरा। हर आने वाला दिन अगर ऐसे ही गुजरे तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो कम हो सकता है। आबिद शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल आपकी बात पर इत्फाक करता हूं और हमें एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग करने होंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए एक चार्टर ड्रॉ करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि ये मुल्क पाकिस्तान सबका है। अब इलेक्शंस हो गुजरे, हमें भी 2018 में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब भी मुझे शौकत यूसुफज़ई से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे हल्के के इलेक्शंस के अंदर। जो नादरा ने 70,000 वोट मेरा ऊपर नीचे करके दूसरे हल्कों में फेंक दिया, बाहर से वोट इधर आ गया और मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके भी ऊपर। जो सेंसस हुआ और उसके नतीजे में जो हल्कों में उखाड़ बुखाड़ हुई हमारे वोटर लिस्टों में, तो मैं इसके बावजूद बिल्कुल यूसुफज़ई साहब को और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहूँगा कि अब पाकिस्तान की गरीब आवाम, पाकिस्तान के मज़दूर, पाकिस्तान के पावर लूम्स के लोग, इंडस्ट्री के लोग, अब वो हमें हमारी तरफ देख रहे हैं। अगर फेलियर हुआ तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का फेलियर होगा और ये फिर भूल जाएँ कि इलेक्शन सिलेक्शन जो भी इलेक्शन होंगे, हमें मिल बैठ कर एक आप बिल्कुल गेम रूल बनाए होने चाहिए। इलेक्शन अमेंडमेंट लॉ आना चाहिए। वोटर लिस्टें 1 साल पहले शाया होनी चाहिए। ये वोटर लिस्टें उस वक्त बनती हैं, मिलती हैं भाई मेरे, कि जब हम एक वोट भी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। ये हमारे साथ कितना जुल्म और ज़्यादती है कि नादरा में बैठे हुए वो पहलवान जो 10-10, 15-15 लाख रुपया तनख्वाहें लेते हैं, वो ऐसे जख्म है पाकिस्तान के लिए कि वो जिधर मर्जी कंप्यूटर का रुख बोलते हैं तो वोट किधर का किधर फेंक देते हैं, किधर का किधर फेंक देते हैं। तो मरे लोगों के वोट पड़े हैं। मैं यूसुफज़ई साहब आए हल्के में, मरे लोग जिंदा हो गए 20-20 साल के बाद। तो ये मेरे आपसे ज्यादा मेरे भाई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं चाहूंगा मिल बैठकर कोई ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्लियामेंट फोरम है, इलेक्शन लॉज बनाए। एक ऐसा आप हम सबको एक मौका मिला है कि ताकि ये बार बार आते जाते इलेक्शंस के ऊपर ही सवालात उठते हैं, जिसके लिए फिर 3-4 साल 5 साल डुगडुगी हम बजाते हैं। तो पाकिस्तान की मायूस आवाम को हमें एक होप देनी चाहिए। आबिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। आबिद शेर अली साहब, हम जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ये बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कदम हुकूमत को आगे बढ़ाना होगा अगर हुकूमत ने बातचीत करनी है। आपके ख्याल में क्या CBMs हो सकते हैं जो आप लोग ऑफर कर सकते हैं पीटीआई को? किन बुनियादों पर गुफ्तगू का आगाज कहीं ना कहीं से तो होना है? आबिद शेर अली साहब, देखिए जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की आप नेशनल असम्बली की स्पीच उठाएं, उनमें उन्होंने पीटीआई के दोस्तों को कहा है क्या है मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे बैठें, बैठ के तमाम मसाइल का हल टेबल के ज़रिए होता है। रोड शो के ज़रिए आप माजी में भी चले जाएं, चीन के वजीर आज़म प्रेसिडेंट ने आना था, जिस तरह धरने दिए गए, जिस तरह मुआशी तरक्की को रोका गया। हम चाहते हैं कि पीटीआई के दोस्त बैठे पार्लियामान के ऊपर अंदर बैठे हुए, ये सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा है चाहे जिसका भी हिस्सा है, बैठकर मसाइल का हल टेबल के जरिए होगा। लड़ाई झगड़े से आगे भी सियासतदानों का नुकसान हुआ है, जेलें सियासतदानों के नसीबों में होती हैं। आगे भी अगर यही रविश रही तो जेलें और बुराई सारी सियासतदानों के पलड़े में आएंगी। तो ये इसके लिए मैं चाहता हूं कि रोड मैप बनना चाहिए इकोनॉमी का। बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, शौकत यूसुफज़ई साहब की अपनी पार्टी है, उनके एक अपने व्यूज हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब की पार्टी की है, इनके अपने व्यूज हैं, हम उनसे भी रिस्पेक्ट करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने व्यूज होते हैं और अपने अपने मैनिफेस्टो पे वो इलेक्शन आते हैं। जब आप पार्लियामान के अंदर आ जाएं और कौम
भूखी और फलाज, कभी सेहत कार्ड के ज़रिए उनको ओबलाइज किया जाता है, कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उनको ओबलाइज किया जाता है, कभी राशन देकर आपने कौम को लंगर खानों के ऊपर भिखारी बना दिया। खुदारा इंडस्ट्री को चलाएं, इंडस्ट्री के लिए बैठकर सोचें इससे पहले कि वो तूफान, वो लावा हम सबके घरों की तरफ आ जाए, जो जिसके निशाने पे हम तमाम सियासतदान हिट लिस्ट पे हैं। सही। तो मेहरबानी करके आने वाला वक्त बड़ा खौफनाक है। अगर हमने महंगाई के उस आग को ना रोका, मेरे भाई मैं आपको बताऊं, बिजली के बिल, सही, गैस के बिल, ये लोगों के लिए वबाले जान। बिल्कुल ठीक हो गया। शौकत यूसुफजई साहब, आबिद साहब एक मिनट पर इसका हल निकालना। आबिद साहब, हसन मुर्तजा साहब, आप भी बेनिफिशियरी नहीं है, वो भी नहीं है, अवाम भी नहीं है। आबिद शेर अली साहब, फिर बेनिफिशियरी कौन है? मैं बहुत एहतराम के साथ दोनों मेरे भाई बैठे हैं, तो मैं शौकत यूसुफजई साहब को बताता हूँ कि इनके हम नाम जैसे शौकत सदीकी साहब को जिस तरह स्नब किया गया और नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बाहर रखकर जो कहा गया हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब को इलेक्शन से 2 दिन 48 घंटे पहले रात के 12 बजे सजाए मौत की सजा दे दी जाती है। साउथ पंजाब में हमारे लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स तक नहीं जमा करवाने दिए जाते। जब ये साहिब इक़्तिदार में आते हैं, हमारे किसी शख्स पर ये हेरोइन का केस डाल देते हैं, किसी पर कुछ डाल देते हैं। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मैं पॉलिटिकल वर्करों के सख्त खिलाफ हूँ। सही। जहाँ तक ये शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं, मैं अपने भाई से एहतरामन पूछूंगा, मुझे बताएं कि कौन सा सियासी केस है, कौन सा सियासी कैदी है जिन्होंने 9 मई का वाकया किया, जो 9 मई में हमारे आर्म फोर्सेस के जो अदारे हैं उनके ऊपर हमलों में मुलव्वस हैं। इमरान खान के भांजे ने वो हमारे शहीद लोगों की वर्दियां डंडे के ऊपर लहराई, उन्होंने हमारे शोधा की यादगारों की हिरमती की। अगर ये कहते हैं कि ये सियासत है, तो शौकत साहब बहुत एहतराम के साथ, तो फिर आप भी उन लोगों में शामिल होंगे जो पाकिस्तान में तबाही जाते हैं। मेरी अर्ज ये है कि उसके अलावा जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया, उनके अलावा अगर आप समझते हैं किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, बताएं किसके साथ ज्यादती की? जिन्होंने 9 मई का वाकया किया, 9 मई के से पहले क्यों नहीं पकड़े जाते थे सारे? बिल्कुल। जब 9 मई का वाकया हुआ, वहां पे आग लगा दी गई, वहां पर शोधा की हुर्मतें की गई, इंडिया के चैनल्स के ऊपर हमारी आर्म फोर्सेस की तजलील की गई कि इतनी बड़ी फोर्स है, तो उनके देखे कि मैं उनको सलाम पेश करता हूँ बहादुर फौजियों को। आपका आबिद साहब सवाल भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मेरी अर्ज सुन ले पहले। जी आबिद साहब सुन ले। कश्मीर में देख ले, नते मुसलमानों के ऊपर फौज गोली चलाती है, यहाँ पे आप फौज के ऊपर हमला करते हैं, हमारी फौज आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन कानून आपका रास्ता खुद इख्तियार कर रहे हैं। किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, किसी किस्म के पॉलिटिकल बंदे को जेल में नहीं डाला गया। वही लोग जेल में जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस। सही।